दोस्तों अगर आपको भी फूलों के पौधे बहुत ज़्यादा पसंद है तो बने रहे हमारे साथ, कुछ मज़ेदार सा बताएंगे आपको। दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं ये सावनी का पौधा है जो कि गर्मियों में फ्लावरिंग करता है और बहुत ही ज़्यादा देखने में शानदार और हरा भरा लगता है। ये दोस्तों एक एवरग्रीन प्लांट है जिस पे बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग होती है। दोस्तों अगर बात करें इसके कलर्स की तो दोस्तों इसके फ्लावर्स आपको 4 कलर में देखने को मिलते हैं जो कि होते हैं वाइट, पिंक, रेड और पर्पल। इन 4 कलरों में दोस्तों सावनी के फूल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो करता है। दोस्तों इस पौधे को लगाने के लिए आपको एक लार्ज साइज के पॉट की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि ये पौधा काफ़ी जल्दी और बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है, जो कि 3 से 7-8 फीट तक का ग्रो आराम से कर जाता है। दोस्तों इसका जो ब्लूमिंग टाइम है वो अभी जो करंट में चल रहा है जून, जुलाई, अगस्त का होता है। मई में भी इसकी फ्लावरिंग कभी कभी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करता है। ये दोस्तों बुशियर नेचर का प्लांट है। कहने का मतलब है कि इस पौधे की बहुत सारी टहनियाँ निकलती हैं जो कि बहुत जल्दी इस पौधे को बुशी बना देती हैं। अगर आपको कम चाहते हैं कि आप इसकी ज़्यादा ब्रांचेज ना हो तो आप इसको समय समय पर प्रून करते रहें, जिससे इस पौधे की ग्रोथ एक लिमिटेड अमाउंट में बनी रहेगी और पौधे के अंदर से एयर सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिससे कि पौधे की ग्रोथ आपकी और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से निकल कर आएगी। दोस्तों ये पौधा लैंडस्केपिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और अगर बहुत अच्छे से इसकी देखभाल की जाए तो ये पौधा एक बड़े पेड़ के जैसे भी आकार ले लेता है। दोस्तों देखने में ये पौधा, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार होता है। दोस्तों बात करें अगर इसके टेम्परेचर टॉलरेंस की तो दोस्तों ये पौधे गर्मियों को बहुत ही अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर लेते हैं और काफ़ी हद तक दोस्तों ये पौधे सर्दियों को भी झेल लेते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा इनके पत्तों के ऊपर आप पाला न जमने दें, उससे पौधे के डेड होने का खतरा बना रहता है। अदरवाइज़ ये पौधे सर्दियों को भी आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं। बस इसे किसी बालकोनी वगैरह या खुले में न रखें जहाँ पे इसके ऊपर कोहरा या धुंध लगे, अदरवाइज़ ये पौधा कोल्ड भी बर्दाश्त कर लेता है। ये दोस्तों ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट नहीं है, लेकिन फिर भी इसे मीडियम के हिसाब से खाद की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम खाद की रिक्वायरमेंट है इसकी। इस पौधे को आप NPK रिच फर्टिलाइज़र दे जो कि जिससे ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है। साथ के साथ आप इसके अंदर काउडंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जिसके लिए आपको गोबर के कंडों को 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए पानी में भिगो कर रखना है और उसके बाद में आपको जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलेगा, जो पानी बचेगा वो आप इस पौधे के साथ साथ बाकी अपने और भी सभी पौधों को दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें NPK की कुछ अमाउंट पाई जाती है जो कि आपके पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। दोस्तों इस पौधे को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि इसकी पत्तियाँ लश ग्रीन बने रहे और इसकी फोलिएज और फूलों का कलर अच्छे से निकल के आए। तो दोस्तों आपका समय समय पर इसकी प्रूनिंग करते रहना और प्रूनिंग के लिए आपको एक ख़ास बात का ध्यान रखना है कि इसकी प्रूनिंग हमेशा बसंत के मौसम में करें, बारिश के टाइम पर, क्योंकि दोस्तों इसकी जो अच्छे तरीके से ग्रोथ देखने को मिलती है इस पौधे की, वो हमें गर्मियों के स्टार्टिंग में मिलती है, क्योंकि ये पौधा गर्मियों में ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो दोस्तों बसंत के मौसम में आप इस पौधे की अच्छे से प्रूनिंग करें और देखिए ये कितनी ब्रांचिंग निकली हुई है। ये सारी ब्रांचिंग अभी गर्मियों में ही इसकी निकली हुई है। ठीक है, तो इन सारी ब्रांचेज को आप अगर अच्छे तरीके से प्रून कर देंगे तो ये पौधा आपका और भी शानदार तरीके से ग्रो करेगा। दोस्तों इस पौधे में कुछ खास बीमारियां वगैरह देखने को नहीं मिलती। ये एक बिल्कुल पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है, इसीलिए ये पौधा बिल्कुल आइडियल माना जाता है टेरेस गार्डन और लैंडस्केपिंग के लिए। तो दोस्तों आप इस पौधे को ज़रूर से ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। दोस्तों इस पौधे पे बहुत ही ज़्यादा कलियाँ आती है और हाँ दोस्तों इसको थोड़ी अमाउंट में फॉस्फोरस की भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी आप इस पौधे को समय समय पर देते रहे। दोस्तों कई जगह पर इसे एज ए मेडिसिनल प्लांट भी यूज़ किया जाता है, तो आप इस पौधे के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को देख के आप इसे एज ए मेडिसिनल प्लांट भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पौधे में बहुत सारी कलियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। इसमें इसी प्रकार से बहुत सारी कलियाँ आती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पौधे में कलियाँ नहीं बन रही हैं या कम कलियाँ आ रही हैं तो आपको उसके लिए क्या करना है, 1 चम्मच कैल्शियम और 1 चम्मच फॉस्फोरस का मिक्सचर बनाकर आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। और दोस्तों इसकी अगर सोइल की बात करें तो इसे वेल ड्रेन्ड सोइल की रिक्वायरमेंट होती है और पानी की रिक्वायरमेंट इसे बहुत ही ज़्यादा होती है। इसे अच्छे तरीके से पानी दें और उसके बाद में जब भी पौधे की मिट्टी अच्छे प्रकार से ड्राई हो जाए उसके बाद ही इस पौधे को पानी दें। बस पौधे की जड़ों में दोस्तों पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस पौधे में रूट रोड की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे कि आपका पौधा डेड भी हो सकता है।
इसके लिए दोस्तों आपको पानी की इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और कम अमाउंट में ही देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी देंगे तो आपका पौधा दोस्तों गल जाएगा। और देखिए दोस्तों हमारे पौधे पे कितनी ज़्यादा कलियाँ आई हैं। अगर आप भी इस पौधे को अपने गार्डन में लगाएंगे तो आपकी इसी प्रकार से कलियाँ आएंगी। अगर आपने इस पौधे को लगा रखा है और उसके ऊपर कलियाँ या फ्लोरिंग अच्छे तरीके से नहीं हो रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपकी समस्याओं का पूरा समाधान दिया जाए। और दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्लांट्स अड्डा को और बने रहे हमारे साथ। और कमेंट करके बताएं अगर आपकी कोई भी प्लांट रिलेटेड क्वारी है तो हम उसे सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।